सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता की भूमिका में कार्यरत हैं। भैया का तर्क वितर्क की हर शैली में एक गौरवशाली इतिहास रहा है और भैया शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की प्रथम संस्करण के विजेता भी रहे हैं। हम भैया के आभारी हैं कि इन्होंने अपने व्यस्त जीवन शैली से समय निकालकर इस समिति के आग्रह को स्वीकार किया एवं इस तर्कशाला में आने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए। हम भैया का स्वागत करते हैं। अब हम भैया से आग्रह करेंगे कि भैया आप दिए गए विषयों के ऊपर अपना विचार प्रकट करें एवं हमें मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। शिवाजी कॉलेज के द्वारा जो ये तर्कशाला और खास करके एक ट्रेनिंग के लिए, जो डिबेटर्स के ट्रेनिंग के लिए जो ये प्रयास है, वो बहुत एक महती प्रयास है। और ऐसा मेरा मानना इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने लगभग लगभग जब भी कभी एजिंग किया है, जब भी कभी मैं एज ए जज कभी भी किसी कंपटीशन में गया हूँ, तो खैर समय अनुमति नहीं देती है, लेकिन जब भी कभी गया तो मेरा यह एक विचार रहा है, मेरा यह एक मानना रहा है कि जो ये ट्रेनिंग की एक परंपरा है उसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जो कि पहले बहुत कम कॉलेज करते थे और फिर यदा कदा वो गौण ही हो गया है, कि गायब सा हो गया था परिदृश्य से। तो मेरा ऐसा मानना था कि एक निश्चित रूप से एक ट्रेनिंग की एक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जिससे कि जो वर्तमान समय में डिबेट का एक स्तर, जो कभी दिल्ली विश्वविद्यालय जिसके लिए जाना जाता था, वो नीचे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का सार्थक प्रयास एक अच्छी पहल है, और जो भी डिबेटिंग सोसाइटीज हैं उनको इस तरह की जो ट्रेनिंग सेशन है वो लगातार करते रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ डिबेट्स अच्छा होगा, उसकी गुणवत्ता पर उसका सीधा असर पड़ेगा, साथ ही साथ एक अच्छे डिबेटर और उसके साथ एक अच्छे कंटेंट्स के साथ डिबेट करने की एक परंपरा भी इससे विकसित होगी। क्योंकि जब भी कभी आप किसी का अनुभव देखते हैं, उसके अनुभव से सुनते हैं, और उसके बाद उसको दिए गए विषय पर जब खुद उस डिबेटर को आप डिबेट करते हुए देखते हैं, अदरवाइज नहीं तो यह मौका आपको कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो अब मैंने विगत कुछ दिनों से देखा है कि जो जो लोग इसमें इस तरह की कार्यशाला में आए हैं, तो मैंने ये देखा है कि शायद उन लोगों को सुनने का शायद अवसर कभी आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि वो ना डिबेटिंग करते हैं, सभी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली वो कार्यरत हैं, तो उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वो आके अब कहीं डिबेट करें। और दूसरी बात कि ये ज्यादातर ये डिबेट जो होती है वो उसमें स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो अब स्टूडेंट है भी नहीं। तो इस कारण से आप शायद कभी उनको प्रत्यक्ष रूप से उनके डिबेटिंग स्किल को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसको सीख नहीं पाएंगे, उनको जान नहीं पाएंगे। लेकिन यह है जो एक परंपरा एक शुरू हुई है, उसके माध्यम से आप उनके डिबेटिंग स्किल को, क्योंकि अदरवाइज आप नाम उनका सुनते होंगे कि वो अच्छा डिबेट करते थे, लेकिन वो वास्तव में एक ऐसा डिबेट करते हैं, वो आप जब उनको प्रत्यक्ष रूप से जब इस तरह के कार्यशाला में देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। इससे यह भी पता चलता है कि क्योंकि ये जो डिबेट के विषय जो दिए गए हैं ये 2-3 दिन पहले चूंकि रिलीज होते हैं, तो जो भी डिबेटर है वो खास करके अपने स्तर पर भी उसको उसका अभ्यास कर सकते हैं, और फिर इस तरह के कार्यशाला में आने के बाद वो ये देख सकते हैं कि वो गैप कहाँ रह रहा है, या वो कहाँ तक सोच पा रहे थे और उसके बियॉन्ड वो क्या सोच सकते थे। तो आज मुझे लग रहा है कि जो जो भी यहाँ पर श्रोता यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से आप सभी इससे लाभान्वित हो, ऐसे ही मेरी उम्मीद है और ऐसी मेरी आशा है। अब जो आज का जो मुझे जो डिबेट का जो टॉपिक दिया गया है उसमें पहला एक है कि सदन का यह मत है कि जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या एक उचित कथन है, ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सबसे पहले डिबेट, मुझे ये विश्वास है कि डिबेट का फॉर्मेट आप सभी को पता होगा कि डिबेट का फॉर्मेट कैसे होता है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये दोनों टॉपिक जो है दोनों पे मुझे पक्ष विपक्ष में बोलना है? प्रणाम भैया। जी हाँ भैया, भैया, दोनों में। दोनों। ठीक है। तो
अब जैसे ये विषय है, तो पक्ष को इस पे पहले जब प्रिपरेशन के समय मिलता है, तो फिर उसके बाद पक्ष इसमें प्रिपरेशन के समय में क्या कर सकता है। क्योंकि जब भी कभी इस तरह के दार्शनिक विषय जब दिए जाते हैं, तो पक्ष के पास एक उसका एक फायदे का भी एक अवसर होता है, जहां पर वो सदन को डिफाइन कर सकता है, विषय को, उसके कंटेंट्स को, उसके परिधि को डिसाइड कर सकता है। मतलब उसका जो अर्थ होगा, उसमें जो दिए गए एक एक शब्द है, उसके क्या अर्थ होंगे, उसके आधार पर उस डिबेट की परिधि तय हो सकती है। तो वो एक पक्ष के पास एक एडवांटेज होता है। दूसरी बात कि जब पक्ष के पास जब इस तरह के विषय आते हैं, तो क्या होता है कि जो वर्तमान समय का अगर कोई विषय है, तो हो सकता है उस पर आपके पास कंटेंट्स हो। लेकिन जब इस तरह के विषय आते हैं, जब दार्शनिक विषय हैं, उसमें आपका अगर एकदम जनरल कंटेंट रहेगा, तो फिर आपके लिए टॉपिक डिफेंड करना उतना आसान, मतलब आप जो भी डिबेट करेंगे वो डिफेंड करना उतना आसान नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो जो नॉर्मल पद्धति से जो डिबेट की जाती है, जो एक नॉर्मल कंटेंट्स है, जो जनरल डिबेटिंग में जो कंटेंट्स आते हैं, उसके विपक्ष के लिए भी उसके लिए काउंटर करना आसान है, क्योंकि हर एक चीज का एक काउंटर, एक आर्ग्यूमेंट वहां पर है। तो अगर आप इसमें अगर स्पेशल अगर कंटेंट्स अगर जनरेट अगर कर पाने में सफल नहीं होंगे, अगर इसमें आप नहीं सोच पाने में सफल होंगे, तो फिर आपके लिए जो डिबेट फिर आगे चलेगी, उसमें फिर सर्वाइव करना मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए जब भी कभी इस तरह का कोई टॉपिक आता है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप डिबेट के कंटेंट्स को कैसे उठा सकते हैं, उसकी परिधि को कैसे तय कर सकते हैं, या जो इस पूरे लाइन का जो एक डेफिनेशन होगा, वो डेफिनेशन फिर किस तरह से होगा। अब जैसे ये जो एक जो वाक्य दिया गया है, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, ये दरअसल एक जो जो इसका एक्चुअल जो वाक्य है, वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो हम सभी जानते हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा ये दिया गया एक वाक्य था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब नॉर्मल परसेप्शन में जो डिबेट का जो मतलब नॉर्मल पार्लेंस जो है, जो वास्तविक जो हमारा जीवन है, उसमें ये लाइन है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब मुझे डिबेट इसके बारे में यह सोचना है कि जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। तो सबसे पहले मैं अब जब डिबेट करने आऊंगा, तो मैं ये देखूंगा कि इसका शब्द का अलग अलग मायने क्या है, जगत का मतलब क्या है, और दूसरा कि ब्रह्म का मतलब क्या है। क्योंकि सत्य हमको पता है, सत्य का मतलब है सही, मिथ्या का मतलब है झूठ। जगत और ब्रह्म, ये दो अलग अलग यहां पर शब्द है, जिसका एक का तो मतलब है जगत, मतलब कि जो वर्तमान लोक है, जिसमें हम सभी जी रहे हैं, जो वर्तमान है, उसको हम जगत बोलते हैं, लोक को जगत बोलते हैं। दूसरा कि ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है पारलौकिक, जिसको हमने देखा नहीं है, जिसके बारे में हम सुनते हैं, धर्म ग्रंथों से सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, वो एक पारलौकिक एक दुनिया मानी जाती है। दूसरा इसका एक और मायने हो सकता है कि जगत को हम स्थूल जीवन के तौर पे हम देख सकते हैं, जिसको हम मतलब देख सकते हैं। और दूसरा है जो सूक्ष्म जगत है, जगत मतलब ब्रह्म का मतलब जो सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये इसके दो डेफिनेशन हो सकते हैं, जिसको कि पक्ष इस दो डेफिनेशन को लेकर सामने आ सकता है कि भाई हमारा ये डेफिनेशन है, लौकिक, पारलौकिक, स्थूल और सूक्ष्म। मतलब हम जिसको देख नहीं सकते हैं वो ब्रह्म है, जिसको हम देख सकते हैं वो जगत है। अब हमारा विषय है कि जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, तो हमारा डिबेट शुरू कहां से होगा। तो सबसे पहले हम उसको ये डेफिनेशन देने के बाद हम ये बोलेंगे कि जिसको हम अपने अनुभव, जिसको हम वास्तविकता के धरातल पर कसौटी पे जिसको हम तौल सकते हैं, वही हमारे लिए सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसका मतलब, और इस पे एक डिबेट है, अगर कभी आप लोग को देखने का मौका मिले तो वो डिबेट आप देखिएगा, वो है अष्टावक्र का। अष्टावक्र के डिबेट में इस तरह की चीजें भी आई हुई हैं। और इस डायरेक्ट विषय पे जो सबसे जो अच्छा डिबेट है, वो है मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य। दरअसल वहां पर पूरा विषय ही यही था कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। और शंकराचार्य चूंकि ज्ञान मार्गी थे, तो उनका ज्ञान मार्ग का पूरा सिद्धांत था, मंडन मिश्र का कर्मकांड का सिद्धांत था। जो कर्मकांड को मानने वाले हैं, वो जगत के थ्रू ही ब्रह्म की बात करते हैं, उनके अलावा जगत ही सब कुछ होता है। तो या फिर उनके पास भगवत प्राप्ति का मार्ग भी जो है वो कर्म के रास्ते से जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये एक जो डिबेट की शुरुआत होगी वो यहां से होगी
कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, वही हमारे लिए वास्तविकता है, वही सत्य है, उसके अलावा बाकी सभी मिथ्या है। क्योंकि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उस पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? मनुष्य का एक, और चूंकि यह बुद्धिजीवियों का सदन है, तो बुद्धिजीवियों का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है, उसका एक धर्म भी यही है कि वास्तव में जो उसके अनुभव, जो उसके तार्किकता के कसौटी पे खड़ा उतर सके, वही सत्य है, उसके अलावा बाकी वो किसी भी चीज को नहीं मान सकता है। क्योंकि इससे धर्म अंधता, धर्म का एक अंधानुकरण करने की कोशिश हो जाएगी, धर्मांधता आ जाएगी समाज में। और जब भी आप बुद्धिजीवी होते हैं तो समाज को उस रास्ते पे, आप एक अंधकार के रास्ते पे ले जाने की आप कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ब्रह्म का के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बात करने लगेंगे। अगर उस चीज को, जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको अनुभव नहीं किया है, उसको अगर हमने मानना अगर शुरू कर दिया, तो फिर कल कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को दिखा के बोल दे कि यह ब्रह्म है, या उसके बारे में वो चर्चा करके ये बोले कि यह ब्रह्म है। दूसरी बात, वो ब्रह्म के रूप को अपने हिसाब से सामने, समाज के सामने दिखा सकता है। जैसे बोलेगा कि मैंने रात में ब्रह्म को देखा और यह ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई उसे नहीं देख रहा है, लेकिन उसने एक समाज के लोगों के दिमाग पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है, इस कारण से वो एक मिथ्याचार को जन्म दे रहा है। तीसरा, कि लाभ, हानि, दंड, ये जितने चीज हैं सभी कर्म आधारित होते हैं। मैं अगर गलत कर्म करूं तो मुझे हानि हो सकती है, मैं सही कर्म करूं तो मुझे लाभ हो सकता है। अगर मैं गलत कर्म करूं तो मेरे बारे में लोग खराब बोलेंगे, अगर मैं अपराध कोई करूं तो मुझे दंड कारित करेंगे। तो जब सब कुछ जब जगत में ही हो रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि कोई इसके बियॉन्ड भी कोई सत्ता है जो इस पे कंट्रोल कर रही है? क्योंकि यहां पर तो मैं ये देख रहा हूं कि मैंने जो कर्म किया उसका मुझे दंड मिला, मैंने अगर सही कर्म, मैंने अगर अच्छी पढ़ाई की तो मुझे लोग सम्मानित करेंगे, मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, मुझे लोग पारितोषिक देंगे, मुझे पुरस्कार देंगे। अगर मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं की तो उस समय वो ब्रह्म क्यों नहीं फिर हमारे हित के लिए आता है? और दूसरी बात, कि मैं अपने कर्म को छोड़कर मैं सिर्फ पूजा पाठ के माध्यम से ही ब्रह्म का ध्यान करता रहूं, तो फिर मुझे वो फायदा फिर क्यों नहीं मिलता है? तो इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से जो कर्म का सिद्धांत है, जो इस जगत का सिद्धांत है कि कर्म ही सर्वोपरि है, इस कर्म के अलावा बाकी कुछ और नहीं है, यही धर्म है और यही सत्य है। क्योंकि सारे निर्णय इसी कर्म के आधार पर होंगे, उसके अलावा बाकी कोई और ना ही ऑप्शन है, ना ही कोई समाधान है। अगला आर्गुमेंट ये है कि जब भी कभी अगर हम कर्म ना करें और हम कर्म को छोड़कर हाथ जोड़ के बैठ जाए, तो क्या वास्तव में जो उसके बियॉन्ड भी लोग अगर जो ये बोलने वाले हैं कि सत्य है और वहीं से सृष्टि का सब कुछ चला है, अगर हम कर्म भी कर रहे हैं तो भी हमारा इसका निर्धारण उस ब्रह्म से हो रहा है, तो फिर हमें जो बेनिफिट मिल रहा है फिर वो मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसा वास्तव में अगर कोई ब्रह्म है जो कि वास्तव में मेरे अच्छे कर्म के बाद भी मुझे अगर दंड दे रहा है, तो फिर मैं ऐसे किसी ब्रह्म को नहीं मानता। मैं नहीं मानता हूं कि वो सत्य है। क्योंकि अगर इस दुनिया को चलाने वाला वास्तव में अगर सर्वशक्तिमान है, अगर न्यायपूर्ण है, तो फिर सही व्यक्ति को वह गलत क्यों करेगा? इसका मतलब है कि हमारी स्थिति हमारे अपने कर्मों से निर्धारित होती है और हमारा कर्म ही सर्वोपरि होता है। इसीलिए हम सिर्फ इस लोक के, इस जगत के का जो चराचर चीज जो है उसी को हम सत्य मानेंगे, उसके बियॉन्ड हम किसी भी चीज को नहीं हम मानते हैं। पांचवी बात, कि अगर हम कर्म करने में अगर सफल होते हैं और उसके साथ अगर हमें अगर कोई अगर लाभ अगर होता है, तो उस स्थिति में ब्रह्म का विचार उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो लोग उस ब्रह्म को नहीं भी मानते हैं वो भी उतने ही सफल हैं और वो अपने कर्मों के आधार पर सफल हैं। ये इसका उदाहरण है। खास करके जो एथिस्ट लोग हैं वो किस तरह के किसी ब्रह्म को नहीं मानते हैं। जो चार्वाक का पूरा सिद्धांत है वो किसी भी ब्रह्म को नहीं मानता है। वो तो ये बोलता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गिरदम पिबेत। जब तक जियो सुखी से जियो, ऋण भी करो लेकिन घी पियो, मौज करो। तो अगर वास्तव में अगर कोई ब्रह्म अगर होता
तो फिर उसके उसके उलट उसका परिणाम होता, उसका उलट परिणाम होता, लोग नहीं मानते। लेकिन उसने दिखाया है कि वास्तव में यह सिद्धांत कि वर्तमान में हम कैसे खुश रह सकते हैं। दूसरी बात कि अगर किसी ने बताया कि नहीं तुम्हारे यहाँ भी गलत कर्म है और इस कारण से तुम्हें दंड मिलेगा, अब मैं उस जिस चीज को मैंने देखा भी नहीं है, जिस चीज को मैंने अनुभव भी नहीं किया है, उसके डर के सहारे ही मैं परेशान हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरे आधार पर सिर्फ और सिर्फ वर्तमान ही सत्य है। अगर मैंने कोई गलत कार्य भी अगर किया है, मैं उसको सुधार करूंगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, और सब कुछ मैं अपने कर्म आधारित जीवन शैली के आधार पर ही करूंगा, कर्म आधारित सोच पर ही करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि एक मनुष्य के पास वो शक्ति है और वो कर्म की शक्ति है जिसके आधार पर वो क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब ये ठीक वही बात है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति अगर निम्न कार्य अगर कर रहा है और उसका जन्म भी अगर निम्न स्तर पर हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि एक क्लास के तौर पे अगर देखें तो लोअर क्लास में हुआ है, और वो कष्ट भोग रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है सिर्फ क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि वो कर्म के आधार पर तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो यह मान के बैठ जाए कि नहीं, उसको तो ब्रह्म ने दंड दिया हुआ है, उसको तो यही भोगना है, तभी वो जाके पुण्य प्राप्त करेगा, तभी वो जाके इस चक्र से बाहर आएगा, तो वो कभी मेहनत नहीं करेगा, फिर तो भगवान का ही जप करता रहेगा। तो इसीलिए पक्ष का यह मत है, और पक्ष के नेता के तौर पर मैं यह स्थापित करना चाहता हूं कि वास्तव में जगत सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है। तो ये डिबेट का एक भाग होता है कि जैसे हम एक पक्ष के तौर पर जब कोई प्रधानमंत्री आता है तो फिर इस तरह से बोलता है। अब चूंकि मैं इसमें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के दोनों के डिबेट को इसमें नहीं करना चाहता हूं, मेरा मतलब डिबेट को आप एस्टेब्लिश इनिशियली कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, तो ये एक पद्धति होती है, और इस तरह से आप पॉइंट लाके इसको कर सकते हैं। अब दूसरा, फिर उसके बाद हम सभी को पता है कि उसका 1 मिनट का समय होगा। उसके बाद फिर जब विपक्ष आएगा तो विपक्ष इसको किस तरह इस टॉपिक को कैसे टैकल करे, कि अगर यहां तक तो ठीक है कि अगर पक्ष अगर ये बोल रहा है कि सिर्फ कर्म आधारित होता है, तो जन्म कैसे होता है और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम तो ये बोलते हैं कि आत्मा जो है वो ना कभी खत्म हो सकता है, ना उसको काट सकता है कोई, काट सकता है ना कोई जला सकता है। मतलब आत्मा का जो संख्या है वो फिक्स है, और साइंस के अगर लैंग्वेज में इसको अगर हम कहें तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो फिक्स है। तो अगर फिक्स अगर है और उसको कोई खत्म नहीं कर, मतलब उसको ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब है कि उसका सिर्फ मतलब जो एनर्जी का फॉर्म, जो सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो फिर ये कैसे निर्धारित होगा कि कौन सी आत्मा किस जगह जाके पैदा होगी? तो इसमें निश्चित रूप से वो निर्धारण करने वाला सिर्फ ब्रह्म है। कर्म का सिर्फ इतना ही उसमें हो सकता है कि क्योंकि आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, और वास्तव में ये माया द्वारा एक रचित जो संसार है। अब जब विपक्ष जब इसमें डिबेट करेगा तो इसमें माया का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे माया के द्वारा आपको लगता है कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये ठीक उसी तरह से एक स्थिति पैदा की जाती है जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोल्हू के बैल को अगर आप घुमा रहे हैं तो बैल को यह लग रहा है कि बैल काम कर रहा है, लेकिन वास्तविक में वो बैल नहीं बल्कि आप उसको कंट्रोल करने वाले हैं जो बैल को काम करवा रहा है। तो इससे ये स्थापित होता है कि जो जगत में जो चलने वाली चीज है, क्योंकि उसके बियॉन्ड आप देख नहीं सकते हैं, उसके बियॉन्ड देखने की आपकी क्षमता भी, वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है, इस कारण से आप उस चीज को सत्य नहीं मानते हैं। लेकिन आपके सत्य या न सत्य मानने से कोई चीज असत्य नहीं हो जाए, क्योंकि अगर अभी पता नहीं है कि मंगल ग्रह पे कोई जीव हो सकता है, या आज से 50 साल पहले नहीं पता था, तो उस समय यह सिद्धांत था कि पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब चर्च का पूरा कंट्रोल पूरे विश्व पे हुआ करता था, मतलब अलग अलग सत्ता के थ्रू, और चर्च का जब क्रिश्चियन मिशनरी जब पूरी काम करती थी और जब चर्च का कंट्रोल सबसे पावरफुल हुआ करता था, तो उस समय गैलीलियो तक कोई सत्य बोले उसको मरवाया जाता था। यहां तक कि जब किसी ने बोला कि ये पृथ्वी सूर्य के तरफ चारों ओर घूमती है, सूर्य नहीं घूम रहा है, तो उसको मरवा दिया गया।
तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमें जो जानकारी नहीं है वो सभी मिथ्या है, और जो या फिर जो हमें जानकारी है वही सिर्फ सत्य है। इसके बियॉन्ड भी सत्य है ये तब आप ठीक उसी तरह से जैसे अगर कोई बच्चे को कोई अगर ये बताए, या जब आप छोटे होते हो और तब आपको ये बताए कि आ, कोई प्लस और मतलब कोई निगेटिव इंटीजर टाइप की भी कोई चीज होती है तो उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने पहली दूसरी क्लास में 2+2 4 पढ़ा है, 2 और 2 का सम 4 पढ़ा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 2 प्लस और फिर -2 मिला के 0 भी हो सकता है। तो हम या फिर जो अलजेब्रिक इक्वेशन है हम फिर उसके अगर उसको अगर देखें तो उसका चूंकि ज्ञान नहीं है इसलिए वो सत्य नहीं है। तो उसी तरह से अगर मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को अगर वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान नहीं है इसलिए ब्रह्म मिथ्या है, यह बात तर्कहीन है। अच्छा, फिर अगर पक्ष का अगर यह मत है कि कर्म के सिद्धांत से ही सब कुछ होता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है जो सही कर्म करने वाले लोग हैं वो कष्ट भोगते हैं और जो गलत कर्म करने वाले हैं वो मौत से रह रहे हैं? अगर ऐसा अगर होता कि कर्म से ही अगर अच्छा अगर होता तो भाई वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, तो उसको तो हर समय खुशी मिलनी चाहिए, उसको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन फिर वो क्यों नहीं मिलता है? मेहनत हर कोई कर रहा है, कोई कुछ ही व्यक्ति सफल क्यों हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सबसे जो मेहनती और सबसे दिमागदार व्यक्ति है, जो दिमागवान व्यक्ति है, वो सिर्फ पक्ष के वक्ता है और इसलिए यहां पर आकर ये डिबेट कर रहे हैं। भाई इनके इनसे अच्छे भी लोग हो सकते हैं, हमसे भी अच्छे लोग हो सकते हैं, जो हो सकता है कि आज बेचारा संघर्षशील जीवन व्यतीत कर रहा हो और हम यहाँ एक सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में हम यहाँ पर आज बहस कर रहे हैं, हम बुद्धिजीवियों की सदन में आज बहस कर रहे हैं। तो ये मौका बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि इसके बावजूद कोई मेहनत कर रहा है, वो भी उतना ही मेहनत कर रहा है जितना मेहनत आप कर रहे हैं। या दो व्यक्ति दोनों एग्जाम की तैयारी करता है, दोनों अच्छे ढंग से तैयारी करता है, एक एग्जाम में सफल होता है दूसरा नहीं होता है, इसका कारण क्या? तो इसका कारण यह है कि उस हर एक व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है, और जो प्रारब्ध और ये इस प्रारब्ध पे उसकी क्या नीति होगी, क्या परिणति होगी, क्या उसको दंड मिलना है, ये ब्रह्म तय करता है। ये जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है ये तय करता है। और इसीलिए एक व्यक्ति बहुत सफल जीवन जीता है। अब वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत मजबूत है इसलिए वो व्यक्ति सुखी है। तो आपने और हमने तो ये देखा कि वास्तव में उसका ये कर्म है तो उसके साथ अगर वो चोरी कर रहा है या फिर अगर वो करप्शन कर रहा है तो उसको तो बहुत खराब दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसके प्रारब्ध पहले इतने स्ट्रांग रहे हैं, उसके पिछले कर्मों का ऐसा प्रतिफल रहा है कि आज वो उस मजबूत स्थिति पर रहकर अपनी सत्ता को मजबूत कर रहा है और उसका फायदा कमा के खा रहा है। लेकिन आने वाले जीवन काल में उसका यही रहेगा, ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसको पाप का दंड भोगना पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह अपने 99 जन्मों में उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके जीवन काल का बस एक ही पाप यह था कि 100वां जन्म में उन्होंने जंगल जाते समय में अपने रथ का जो उनका पहिया था उसके नीचे सर्प ना आ जाए उसको हटा के रास्ते से फेंका और वो एक कटीली झाड़ी में गिर गया और उस समय उनके शरीर में जितने कांटे चुभ रहे थे उतना ही सरसैया पे बाणों के सरसैया पे भीष्म पितामह पड़े हुए थे। तो यही कर्मफल का सिद्धांत इस आधार पर तय होता है कि ब्रह्म शाश्वत है और ब्रह्म यह निर्धारित करेगा कि आपका कितने भी समय के बाद आपको दंड तो मिलेगा जिस पाप के आप भागी हो। इसलिए वर्तमान जो ये लोक है ये ये माया के द्वारा रचित एक संसार है जिसमें हर लोग अपने एक एक किए गए पाप का प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इसको बनाया हुआ है और ये सिर्फ दंड के विधान के लिए बनाया गया है। तो ये एक विपक्ष का एक डिबेट है, ये दो अलग अलग धरातल का डिबेट है। इसमें दो तरह के डिबेट हैं, एक तो ज्ञान मार्ग और कर्मकांड का डिबेट है, कोई डिबेट पूरा है। दूसरा कि माया का सिद्धांत क्या है उसका डिबेट, और फिर वास्तविकता कर्मफल का क्या है उसका डिबेट, ये उसके डिबेट है। तो दोनों पक्ष के हिसाब से ये डिबेट हो सकता है और इस हिसाब से डिबेट को इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस डिबेट को लेकर अगर कोई प्रश्न है तो पहले ये कीजिए, फिर उसका नहीं तो हम अगले डिबेट में। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि प्रश्न पूछने से पहले कृपया अपना हाथ उठाएं और फिर अपना प्रश्न पूछें।
जी राधा, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। तो नमस्कार भैया, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि बुद्धिजीवियों की डेफिनेशन दी आपने पक्ष के वक्ता के तौर पे, तो जब हम विपक्ष में आते हैं हमें एक डेफिनेशन तब भी देनी होती है, तो विपक्ष में आप कैसी डेफिनेशन मतलब दे सकते हैं? देखिए क्या है, नॉर्मली पक्ष के पास ये ऑप्शन है कि वो डेफिनेशन की परिधि, मतलब डेफिनेशन भी दे और डिबेट की परिधि को भी देख ले, लेकिन अगर वो डेफिनेशन अगर एब्सर्ड है, मतलब इतना वो एब्सर्ड अगर वो डेफिनेशन है कि वास्तव में चाहे तो उस पर डिबेट नहीं हो सकता है या उससे शब्दों के मायने बदल जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उस डेफिनेशन को काउंटर कर सकती हैं कि ये डेफिनेशन जैसे है। अब इसमें जो अभी जो ये डिबेट हुआ है, इसमें डेफिनेशन को लेकर कोई इशू इसलिए नहीं है कि हर शब्द के जो शाब्दिक अर्थ है वही डेफिनेशन दे दिया गया है। सदन सिर्फ बुद्धिजीवियों का बनाया गया है, तो वास्तव में अगर दार्शनिक अगर विषय अगर है उसमें बुद्धिजीवियों का बनाया है, तो उसमें विपक्ष ने एडवांस लेने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दें, मान लीजिए ऐसा रहा कि आतंकवादी हिंसा गलत है। अब इसमें अगर पक्ष को अगर करना हो, मतलब आतंकवादी हिंसा सही है, अगर मान लीजिए इसमें अगर आपको डिबेट करना हो, तो अब हमें अगर सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि ये डिबेट एकदम कंप्लीट एक तरफा डिबेट है जो विपक्ष के लिए है कि आतंकवादी हिंसा सही है, आतंकवादी हिंसा जायज है। लेकिन मैं अब उसको अगर अगर आपको अगर मुझे अगर अगर डिबेट के लिए अगर बताना हो कि आप कैसे डिबेट कर सकते हैं, तो इसमें एक ही बस सिर्फ इस डिबेट का लिमिटेशन तय करके या इसके सदन को तय करके आप इस पूरे डिबेट को मोड़ सकते हैं। और वो क्या है, आप ये बोल सकती है कि ये डिबेट जो है ये हो रहा है उलेमा काउंसिल में। ये मतलब हम सभी ये डिबेट जो कर रहे हैं ये उलेमा काउंसिल में बैठ के कर रहे हैं, या हम सभी ये डिबेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में कर रहे हैं। हम सभी ये डिबेट जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में ये डिबेट किए जा रहा है। तो अब इसमें क्या है, इसमें वैसे दोनों तरफ से डिबेट हो सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर में भी दो तरह के स्कॉलर हैं। एक है जो मॉडरेट स्कॉलर हैं, जो ये बोलते हैं कि नहीं इस तरह की हिंसा जायज नहीं है, जब भी कभी आप जिहाद के नाम पे करते हैं, जिहाद का ऐसा ही मतलब नहीं है। दूसरा एक पूरा एक तबका है जो पूरा बोलता है कि टेररिस्ट नहीं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं या फाइटर्स हैं, लड़ाका हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट एक अनबैलेंस्ड डिबेट को, जो प्राइमा फेसी ऐसा दिख रहा था कि वो एक तरफा डिबेट विपक्ष के लिए हो सकता है, वो एकदम डिबेट फिर मतलब हो सकता है चाहे तो पक्ष की तरफ टिल्ट हो या एक मॉडरेट डिबेट किया जा सकता है, एक बैलेंस्ड डिबेट हो सकता है। तो इस आधार पर हम तय करते हैं कि विपक्ष, और अगर मान लीजिए हाँ, अब अगर ऐसा ही अगर हो कि आप उसके मीनिंग को हम बदल दें और तब हम ट्राई करें कि अपने हम फेवर में करने की, तो तब उस परिस्थिति में आप विपक्ष के तौर पे आप, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा अगर है कि उसने जो डेफिनेशन दिया वो डेफिनेशन सर्वाइव नहीं कर सकता है या उस डेफिनेशन के बाद डिबेट हो नहीं सकती है, तो निश्चित रूप से आप डेफिनेशन को चैलेंज कर सकते हैं। जी अगला प्रश्न। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप तुरंत पूछ लीजिए। भैया एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे विपक्ष बोलता है कि यदि सब कुछ कर्म के हिसाब से होता है तो अच्छे कर्म कर रहे हुए लोगों को भी कई बार वो बुरा जीवन जीते हैं, तो फिर हमें अगर उनका काउंटर देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? मतलब पक्ष को अगर काउंटर देना हो तो हाँ, पक्ष कैसे? मतलब आप ये विपक्ष का प्रश्न कर रही हैं कि विपक्ष अगर ऐसा अगर बोल रहा है तो अगर विपक्ष ये बोलता है तो फिर पक्ष से कैसे काउंटर कर सकते तो उसका बस सिंपल यही है कि अगर कोई अगर खराब स्थिति में भी जीता है तब भी अपनी स्थिति को तो कर्म करके ही तो ठीक कर रहा है ना। अगर मान लीजिए हम बहुत ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि कोई एक पेयन है, मतलब कोई एक क्लर्क लेवल पे काम कर रहा है और कल वो एम्पायर उसने खड़ा कर लिया, तो अगर वास्तव में अगर ब्रह्म का सिद्धांत अगर होता और दंड भोगने के लिए अगर आया होता वो, तो परमानेंट वैसा ही रहता। लेकिन उसने कर्म किए, अपनी स्थिति को मजबूत किया और उसके बाद फिर वो एक सफल व्यक्ति साबित हुआ। इसके बावजूद कि उसकी स्थिति बहुत खराब, लेकिन वहां से लेके उसने खुद को इवॉल्व किया, उसने मेहनत की
और उसके बाद वो व्यक्ति सफल हुआ। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि कर्म सिद्धांत ही जो है वही सर्वोपरि है, वही सत्य है। और तो कोई प्रश्न नहीं है। एक और भैया, एक लास्ट प्रश्न है मेरा कि अगर जैसे पक्ष बोलता है कि अगर वो कर्म को ही छोड़ देगा कोई इंसान तो फिर, और वो सिर्फ पूजा पाठ ही करता है, तो फिर ब्रह्म से, अगर ब्रह्म है तो फिर उसे फिर उसका लाभ क्यों नहीं मिलता? तो ये तो मतलब उनका स्टैंडिंग पॉइंट रह गया ना। क्या है, डिपेंड ये करता है कि पूजा पाठ से संबंध क्या है, क्योंकि जो साधु के वेश में जीवन जीते हैं और जो वास्तविक तौर पे जो उस कर्म को कर रहे हैं वो बहुत खुशी हैं। भाई जीवन का मेन मकसद क्या है, जीवन का सिद्धांत क्या है, या जीवन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का क्या है। अगर मैं 1,000 करोड़ का भी मालिक होकर अगर खुश ना हूं तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। और कोई अगर साधु संत के जीवन भी जी के, मतलब मिनिमल मतलब चीजों को लेकर भी अगर वो अगर जीवन में अगर खुशी अगर प्राप्त कर रहा है, तो वास्तव में जीवन का लक्ष्य तो यही है। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने के बावजूद भी अगर कोई अगर शांति अगर उसको मिल रही है और अगर शांति ही जीवन का लक्ष्य है, तो वास्तव में मतलब आप पूजा पाठ आप किसको मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि पूजा पाठ सिर्फ भगवान के सामने में जब माला जपना है, घंटी बजाना, वो तो नहीं। वास्तव में क्या, जो एक परम जो एक पद्धति है, फिर उसकी जो ब्रह्म की को पाने की पद्धति है। तभी मैं बोला कि अष्टावक्र और अ, अ, उसमें एक और ऋषि हैं, अगर उनके अगर आप उनका मंडप अगर मिश्र। हम्म, मंडप मिश्र। नहीं 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 नहीं, शंकराचार्य मंडल मिश्र का है, मैं अष्टावक्र की बात कर रहा हूँ। तो अगर अगर अष्टावक्र के अगर उस आप शास्त्रार्थ को अगर देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है, और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, या इसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कि पूजा पाठ या ये सब जो चीजें वो सहायक साबित हो सकते हैं, एकमात्र आधार नहीं हो सकते। तो ब्रह्म को पाने के अलग अलग रास्ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है तब जाकर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, अगर इतना अगर आसान होता तो हर व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो ब्रह्म को मानने वाले हैं उनके लिए मोक्ष जो है वो अल्टीमेट गोल होता है, उनके लिए भगवान बनना भी गोल नहीं है। क्योंकि उनका यह मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान बनना वो बस एक स्टेज है। तो इवन भगवान को भी अगर मोक्ष प्राप्ति अगर करनी हो तो उनको भी मनुष्य जीवन लेके ही मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी, ये सिद्धांत है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। जी अब भैया। इसमें दूसरा टॉपिक जो है वो है, दार्शनिकों का सदन यह मानता है कि धर्म नहीं होता तो भी नैतिकता होती। अब इसमें एक चीज पहले से डिसाइडेड है कि ये सदन जो है वो दार्शनिकों का। अब दूसरा है कि फिर अगर हम टॉपिक को अगर देखें तो धर्म नहीं होता तो भी नैतिकता होती। यहाँ दो शब्द आए हैं, एक धर्म दूसरी नैतिकता। तो धर्म के मतलब अगर धर्म का अगर मुझे अगर डेफिनेशन देना हो, धर्म के मायने क्या है, अगर ये अगर मुझे बताना हो तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो जो संस्कृत में जो एक डेफिनेशन धर्म का कहा गया है अलग अलग धर्म स्रोतों उसके हिसाब से, तो वो है कि धारयति स धर्म, मतलब जो धारण करने योग्य है वही धर्म। दूसरा धर्म का एक डेफिनेशन जिसको बार बार अटल जी बोला करते थे, वो ये है कि धर्म का मतलब है सदाचरण, हर व्यक्ति में ईश्वरत्व का दर्शन, सत्य वचन, तो ये धर्म है। तो जो धर्म का दूसरा डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा वाइड है और वो नैतिकता को इंक्लूड कर लेगा। तो अगर जब भी कभी आपको इस तरह के विषय पे अगर डिबेट अगर करना हो जो ओवरलैपिंग टॉपिक है, उसमें सबसे पहले पक्ष होने के नाते आपको फिर, क्योंकि पक्ष के तौर पे आपको दिखाना पड़ेगा कि एक तो कि धर्म का वाइडर डेफिनेशन आप नहीं देंगे, क्योंकि आप धर्म के डेफिनेशन को बहुत अगर वाइड कर देंगे तो नैतिकता ओवरलैप करेगी और फिर आपके लिए इस पूरे डिबेट को करना मुश्किल भी हो जाएगा और बचाना भी बहुत मुश्किल।
क्योंकि फिर आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे इसको। तो इसीलिए आपको इस तरह के टॉपिक में हर समय एक ऐसे डेफिनेशन देने से बचना चाहिए जो वाइड हो और जो ओवरलैप करता। तो अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे अगर विषय पे करना होता कि धर्म नहीं होता तो भी नैतिकता होती, तो मैं इसको कहां से लेके जाता? मैं सिर्फ धर्म को एक एस्थेटिक धर्म के तौर पर मैं ये बोलता कि धर्म से मतलब पक्ष ने जो डेफिनेशन अब दिया है, अब उससे ये है कि धर्म का मतलब सिर्फ ये है कि जो अलग अलग पूजा पद्धति है, जो समाज में अलग अलग पूजा पद्धति जो फॉलो की जाती है, बस वही धर्म। अब आपने धर्म के पूरे डेफिनेशन को लिमिटेड कर दिया, मतलब पूरा एक उसकी परिधि पूरी लिमिटेड। और फिर आप नैतिकता के लिए बोलो कि नैतिकता तो वो है जो सही गलत इसके इसके बारे में बताए, इसके बारे में समझाए, और उसके बारे में एक व्यक्ति को अगर उसका ज्ञान हो, वही नैतिकता है। अब इससे एडवांटेज आपको क्या होता है कि अगर आपने अगर धर्म का अगर डेफिनेशन ले लिया होता, या अगर आपने धर्म को डिफाइन नहीं किया हो, क्योंकि आपका तो यह मानना होता कि भाई धर्म मतलब सामान्य ये शब्द है, और इसलिए मैं सीधे डिबेट पे आता हूं क्योंकि धर्म तो सभी लोग जानते हैं। और या आप धर्म का अगर वाइड डेफिनेशन लेते हैं, फिर उससे अब क्या होता, जो ही आप अगर ये बोलेंगे कि धर्म का मतलब है जो जो अटल जी का डेफिनेशन था कि सही गलत के बीच में हमें अंतर बताए, धर्म का मतलब है कि सत्य वचन, तो फिर नैतिकता क्या है? तो फिर पूरा जो एक डेफिनेशन होता वो ओवरलैप कर जाता, और फिर आपसे फिर वो डिबेट जो है फिर ना आप चाहे तो कर नहीं पाते, या फिर आप बचा नहीं पाएंगे। तो धर्म का डेफिनेशन देने के बाद, नैतिकता का डेफिनेशन देने के बाद, फिर अब हम यहां पर आएंगे कि जब भी कोई समाज का जब निर्माण होता है, तब वहां पर कुछ नहीं होता है, और व्यक्ति सामूहिक नैतिकता एक पैदा करती है। और हाँ, दूसरा धर्म का डेफिनेशन आप ये भी कि, और पक्ष यह मानता है कि धर्म जो है वो व्यक्ति परक है और नैतिकता समूह परक। नैतिकता एक समूह की होती है, समाज की होती है, और धर्म जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है। ये भी डिसाइड आप मतलब कि धर्म जो है वो प्राइवेट अफेयर है, कि मैं किस धर्म को मानूं ना मानूं ये मेरा व्यक्तिगत मसला है। तो इसका मतलब यह है कि आपने धर्म को कंप्लीट सेग्रीगेट कर दिया कि भाई ये सामाजिक चीज नहीं है, ये समूह का विषय नहीं है, और इसीलिए हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र। और जब आप ये डेफिनेशन देंगे, तब आपके लिए डिबेट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि तब फिर आप फर्दर आप ये डिबेट करेंगे कि जिस समय धर्म नहीं था, जब समाज में, क्योंकि धर्म बाद में आता है, व्यक्ति पहले खुद को सुरक्षित जब महसूस करता है, उसके बाद सत्ता कैसे मजबूती उसको मिले, सत्ता को कैसे कोई चैलेंज ना करे, उसके लिए फिर धर्म का सहारा लिया जाता है, उसके लिए अलग अलग दर्शन दिए जाते हैं, और फिर उससे अपनी स्थिति मजबूत करके अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दंड मिलेगा। तो धर्म जो है वो डर एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है कि अगर आप इस चीज को नहीं मानोगे तो फिर ऐसा मतलब आपको ये चीज इसका दंड भोगने को मिलेगा, आपको ये दंड मिलेगा। लेकिन अगर शासन तंत्र है तो वो बिना धर्म के भी वो दंड दे सकता है। ठीक उन देशों में जहां पर कि वो धर्म को नहीं मानते हैं, वहां भी नैतिकता है, और वहां अच्छे। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खास करके जो विकासशील देश है, वहां पर अगर आप देखें तो धर्म मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब जैसे उसका मैं अगर दो एग्जांपल हूं, भारत और चीन का अगर आप उदाहरण लीजिए, चीन में वैसे वो धर्म मानते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट तरह के धर्म को मानते हैं, और दूसरी बात कि वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जो एथिस्ट। तो अगर धर्म के आधार पर अगर नैतिकता तय होने लगे, तो फिर जहां धर्म नहीं होगा वहां नैतिकता नहीं होगी। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर धर्म माने और धार्मिक व्यक्ति अगर हो तो हर कोई नैतिक होगा। फिर तो जो धर्म मानता है, जो पूजा पाठ करता है, वो तो गलत कर ही नहीं सकता है। फिर तो धर्म के नाम पे किए जाने वाला हिंसा भी जायज है। तो इसका मतलब यह है कि धर्म का नैतिकता से कोई संबंध ही नहीं, और धर्म अगर ना भी हो तभी नैतिकता रहेगी, क्योंकि नैतिकता एक समूह, एक समाज को जीने की सबसे मूलभूत आवश्यकता में से एक है।
बिना नैतिकता का कोई समाज नहीं चल सकता है। अगर ये नैतिकता अगर ना रहे कि आप किस स्त्री से विवाह कर सकते हो, किस स्त्री से विवाह नहीं कर सकते हो, किस स्त्री से संबंध रख सकते हो, किस स्त्री से नहीं रख सकते हो, या स्त्री के लिए यही बात कही जा सकती है, तो फिर समाज कैसे सर्वाइव करेगा? फिर वहां पर कैसे ये कोई मानेगा कि उसकी बहन बेटी या उसका भाई या उसका पिता वो सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि फिर तो कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी, और मर्यादा नहीं रहेगी तो समाज नहीं चल सकता है। दूसरी बात कि अगर धर्म ही अगर नैतिकता का अगर निर्धारण अगर करे, तो हर एक धार्मिक सोसाइटी वो रामराज की परिकल्पना के हिसाब से फिर चलने लगेगी, क्योंकि वहां पर सब कुछ नैतिक के हिसाब से होने लगेगा। वहां पर फिर किसी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी किसी चीज का उस वहां पर क्राइसिस ही नहीं होगा। वहां पर किसी भी चीज मतलब किसी भी पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैश्विक स्तर पर यही देखने को मिला है कि जिस समाज में धर्म कम है, वो समाज ज्यादा नैतिकता है, वो ज्यादा अपने ड्यूटी को समझ रहा है, ज्यादा अपने जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर वो ज्यादा खरा उतर रहा है। धर्म मानने वाले जो वास्तव में जो धार्मिक व्यक्ति जो खुद को कहते हैं, या जो समाज खुद को ज्यादा धार्मिक कहता है, वहां पर हर तरह के प्रॉब्लम, चाहे वो करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड हो, मतलब कि अगर आप देखेंगे चाहे वो व्यभिचार का विषय हो, ये सब उन समाज में ज्यादा है जहां जो समाज धार्मिक है। और जो समाज वास्तव में कम धर्म को मानता है, जो समाज एथिस्ट है, वो समाज एटलीस्ट अपने वर्क कल्चर से लेकर व्यक्तिगत संबंध तक के मामले में वो ज्यादा निष्पक्ष है, वो ज्यादा न्यायपूर्ण है। उसके बाद अगला अगला हमारा ये है कि अगला डिबेट का पॉइंट ये है, जो अगर धार्मिक व्यक्ति अगर गलत कार्य करे, क्योंकि धर्म तो नैतिकता सिखाता है, अगर धर्म अगर नैतिकता सिखाता है, तो फिर धार्मिक व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो वो फिर कहां से ये गलत कॉन्सेप्ट कहां से वो सीख रहा है? क्योंकि धर्म सामाजिक है, और अगर धर्म अगर समाज के स्तर पर अगर लिया जाता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो समाज जो है वो उन चीजों को फिर अपने में कहीं ना कहीं समावेश कर रहा है, जिसके कारण वो व्यक्ति फिर इस चीज की तरफ भी उद्धृत हो रहा है कि वो गलत कर ही सकता है या गलत कार्य कारित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि धर्म कंप्लीट व्यक्ति परक है, और धर्म व्यक्ति परक है, इसलिए उस व्यक्ति की अपनी सोच वो व्यक्तिगत है, और इस कारण से उसका सही और गलत का निर्धारण उसके बियॉन्ड होता है। और अगर वो व्यक्ति अगर सही सोच का अगर है, तो उसके धर्म में भी अगर कुछ गलत कहा जाएगा तब भी वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नैतिकता उसके लो नहीं करती है। समाज के एक बड़े स्तर पे जो एक नैतिकता जो दिखाई गई है, जो ये बताता है, जैसे उसका अगर उदाहरण मैं अगर दूं कि अगर कहीं भी अगर कोई धार्मिक अगर समूह या कोई धर्म ग्रंथ अगर ये बताता है कि हिंसा जायज है, और लेकिन अगर नैतिकता अगर ये बोलती है कि हिंसा जायज नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी फिर उस हिंसा की मार्ग पर अग्रसर नहीं होगा, क्योंकि धर्म उसका एक अपना व्यक्तिगत विषय है, और वो मानता है कि सामाजिक स्तर पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर धर्म अगर आधारित अगर नैतिकता अगर होने लगे, तो उससे एक और दिक्कत पैदा हो जाएगी समाज में। वो ये है कि फिर किस धर्म की नैतिकता चलेगी? हर धर्म का की अलग अलग नैतिकता होगी, और एक धर्म तो है नहीं, सब अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं। तो और बहुत समय फिर उस धर्म की नैतिकता कॉन्फ्लिक्ट करेगी, फिर इसका निर्धारण कौन करेगा कि क्या सही है क्या गलत है? फिर उसका ओवरऑल डिसीजन कौन लेगा कि क्या सही है क्या गलत है? तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धर्म और नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं। अगर धर्म नहीं भी होता तो भी नैतिकता होगी। अब अगर मान लीजिए विपक्ष के तरफ से अगर मुझे ये डिबेट करना है, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि इस डेफिनेशन को, जिस संकुचित डेफिनेशन को आपने प्रपोज किया है, वास्तव में वो सही डेफिनेशन नहीं है धर्म की, क्योंकि धर्म एक बहुत बृहत विषय है, और धर्म का मतलब है कि व्यक्ति का नैतिक होना। अगर कोई व्यक्ति, और धर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्म सामाजिक भी है, क्योंकि धर्म एक वर्ग एक फॉलो करता है, सिर्फ एक व्यक्ति धर्म फॉलो नहीं करता है, या हर व्यक्ति का अपना 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 धर्म नहीं है। व्यक्ति एक समूह का सदस्य है, एक समाज का सदस्य है। वो समाज एक धर्म अगर मान रहा है,
तो फिर उसी आधार पर नैतिकता तय होती है और उसी आधार पर व्यक्ति उस नैतिकता को फॉलो करता है। अगर अगर ऐसा ही अगर होता कि बिना धर्म के भी अगर नैतिकता अगर मानने वाले अगर लोग अगर हो जाएं और वास्तव में सब कुछ अगर नैतिक अगर होने लगे, फिर धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्म की आवश्यकता सिर्फ सत्ता स्थापित करने के लिए, सत्ता को मजबूत करने के लिए नहीं की जाती। क्योंकि अगर हम जब धर्म की बात करते हैं तो हम धर्म में सत्य और असत्य की भी बात करते हैं, और हमें धर्म ये बताता है कि वास्तव में ये एक माया का लोक जो है, इसके बियॉन्ड भी चीजें हैं जिस आधार पर, मतलब जो अभी मैं पहले का डिबेट जो कर रहा था उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बहुत वैलिड हैं कि फिर कैसे जो अभी वास्तव में जो हम यहाँ पर जो भी सही और गलत करेंगे इसका भी हमें दंड आगे भी मिल सकता है। इस कारण से वहां पर कि हम नैतिक रहें, हम सदाचरण करें और हम कोई भी वैसा कार्य ना करें जो धर्म आधारित ना हो, क्योंकि व्यक्ति का जीवन का आधार बिंदु धर्म है और वो धर्म हमें सही और गलत बताता है। अब जो पक्ष के जो अलग अलग टॉपिक थे उसको आप काउंटर कैसे करें, खास करके कि जो पक्ष ने बोला कि पहला कि भाई धर्म व्यक्ति परक है, तो उसका आपने काउंटर किया कि धर्म कैसे सामाजिक है, कैसे समाज एक समाज पूरा फॉलो करता है, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म नहीं हो सकता। दूसरा उसने बोला कि सत्ता मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। आप बोलेंगे कि कैसे सत्ता के बियॉन्ड भी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा धार्मिक है उनको तो सत्ता की चाहिए नहीं है। जो वास्तव में धर्म को मानने वाले हैं वो तो इस सत्ता को मानते ही नहीं, वो इस लोक की सत्ता उसको चाहिए ही नहीं, और उसको पारलौकिक विषय में भी उसको सत्ता नहीं चाहिए, उसको तो मोक्ष चाहिए। तो कैसे धर्म जो मोक्ष को बताने वाला हो वो कैसे सत्ता मजबूत करने के लिए हो सकता है। तीसरा विषय कि अगर मतलब जो एग्जांपल जो कोट किया गया पक्ष के बाद कि भाई वैश्विक स्तर पर ऐसा देखा गया कि जो नहीं धार्मिक है वो भी नैतिकता का पालन कर रहा है, वो अपने ड्यूटी को सही ढंग से कर रहा है, तो वास्तव में जो धर्म को मानने वाले जो गलत कर रहे हैं वो धर्म के अल्पज्ञानी है, वो धर्म को जानते ही नहीं। क्योंकि वास्तव में जो धर्म को जानने वाला होगा वो गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म का अगर मतलब ही अगर ये है कि अगर उसका अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि इस व्यक्ति को असत्य से सत्य की मार्ग पर लेकर अगर जाया जाए, तो फिर कभी भी वो जो व्यक्ति जो धर्म को मानता है वो कभी भी इस तरह के गलत कार्य नहीं करेगा जिससे कि उसका खामियाजा उसको बाद में भुगतना पड़े। चौथा कि अगर कहीं कोई व्यक्ति अगर धार्मिक अगर है और अगर वो गलत कार्य कर रहा है, और या फिर अगर उसका एक जो मॉरल पुलिस मतलब जो पुलिस की बात हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस की बात हो रही थी, तो उसमें भी कि अगर कोई अगर धार्मिक अगर समाज अगर है तो वहां पर जोड़ी नहीं, जैसे अगर उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि जब भी कोई अधार्मिक समाज होता है, जब उसको इस चीज का कोई भय नहीं होता है कि उसके साथ क्या दंड मिलेगा, या फिर उसको इस चीज का जब शंका मन में नहीं होता है कि वास्तव में इसके बियॉन्ड भी कोई सत्ता है, उसको लगता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, या उसको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं ये कार्य ही मुझे इसलिए करवाया जा रहा है कि मुझे इसकी छूट मिली हुई है, तो अधार्मिक व्यक्ति बहुत ज्यादा हिंसक हो सकता है। अगर इसके भी अगर तुलना अगर की जाए कि किसमें कितनी हिंसा हो सकती है या कौन कितना हिंसक हो सकता है, उसमें भी धार्मिक व्यक्ति कम हिंसक होगा, और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की नैतिकता का जो बल है वो हर समय ज्यादा उस पर हावी रहेगा, वो कभी भी एक लेवल के बियॉन्ड जाके हिंसक नहीं हो सकता, वो एक्सट्रीम नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि धर्म और नैतिकता दोनों आपस में मिले हुए चीज है, बिना धर्म का नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक वही बात है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे चीजों को खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपका पेट तो भर रहा है लेकिन आपके शरीर का कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अगर सिर्फ नैतिकता का पल, और दूसरी बात कि अगर जो एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि अगर अलग अलग धर्म है उसकी नैतिकता अलग अलग है, तो कौन सी नैतिकता मानी जाएगी, तो वास्तव में हर धर्म का मूल सिद्धांत तो एक ही है कि आपको सही करना है, गलत नहीं करना है,
और दूसरी बात कि इस लोक के भी जो आप बियॉन्ड अगर मतलब जा रहे, जैसे सभी धर्म में कहा गया है, चाहे तो ये कहा गया है कि आने के बाद वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, अवतार होने के बाद वो कहते हैं मैं भगवान हूं, या ये कहते हैं कि मैं मैसेंजर हूं। तो इसका मतलब सभी धर्म तो एक चीज तो मानता है कि कोई एक है जो सर्वशक्तिमान है। तो इसका मतलब ये है कि एक फोकल पॉइंट तो है नैतिकता का कि अगर वास्तव में अगर धर्म है तो, और आप अगर इस धर्म को मानते हो तो फिर आपको गलत करने की छूट नहीं है। एक कॉमन लाइन ये है कि आपको सही और गलत की परख तो होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। और इसीलिए आप एक चीज और भी देखेंगे कि ये धर्म ने बताया कि किससे शादी होनी चाहिए किससे शादी नहीं होनी चाहिए। ये धर्म ने बताया कि किससे संबंध हो सकता है किससे संबंध नहीं हो सकता है। और इस धर्म के आधार पर ही फिर नैतिकता आएगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो जंगल में जो कभी रहते होंगे उनके शादी के बीच में इस तरह के शुरुआती दौर में कोई रोक टोक नहीं होती होगी। लेकिन समाज आप जब जंगल से बियॉन्ड आया, जब धर्म का उसको ज्ञान आया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत समय माया के द्वारा कभी ऐसा मतलब जब वो शुरुआती दौर में होता है जब उसको ज्ञान नहीं होता है उस चीज का, तो उसे उस धर्म की समझ नहीं होती है। और इस कारण से आप उसकी नैतिकता उस स्तर से आप नहीं देख सकते हैं, उस एंगल से नहीं देख सकते हैं। इसका यह मतलब है कि समाज जब धार्मिक होता है तभी उसमें नैतिकता आती है और उसी आधार पर नैतिकता संपुष्ट भी होती है। तो ये डिबेट फिर इस तरह से किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो कीजिए। कोई प्रश्न? प्रतिभागियों से अनुरोध है कि कृपया अपना प्रश्न जल्द ही पूछ लें। यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस तर्कशाला के निष्कर्ष की ओर जाना चाहते हैं। तो ठीक है, मुझे लग रहा है शायद प्रश्न नहीं है। सर मेरा एक डाउट है। हम्म। जी, जब हम जैसे धर्म का जब हम कह रहे हैं कि वो नैतिकता मतलब उसको सपोर्ट करता है, तो ऐसा भी तो देखा जाता है कि धर्म कभी-कभी बायस्ड हो जाते हैं। जैसे एक धर्म कह रहा है कि पॉलीगैमी नैतिक है और एक धर्म कह रहा है कि वो नहीं है। तो ऐसे में जब धर्म के डिफरेंसेस आ जाएगा तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, इसके दो आयाम हैं। पहली बात कि अगर धर्म की अगर परिधि अगर तय अगर हो रखी है और आप अगर उसमें डिबेट अगर कर रहे हो, तो ये बहुत समय ऐसा होता है विपक्ष के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसके अगर अगर वो अगर अपना स्ट्रांग पॉइंट के साथ उसको अगर परिधि के बियॉन्ड जाना चाहे तो लेकिन वही बात है, उसके वो पॉइंट उसको एस्टेब्लिश करते रहना चाहिए, मतलब वो अपने पॉइंट से अगर उसको एस्टेब्लिश कर पाए। जैसे कि पूजा पद्धति का मार्ग ये धर्म नहीं है, ये एस्टेब्लिश करना कि पूजा पद्धति का मार्ग धर्म नहीं है। मैं चूंकि आपको अभी उस डिबेट में लेके इसलिए नहीं गया, उसका कारण यह था कि फिर वो और उस डिबेट को और ज्यादा वाइड करता। लेकिन पूजा पद्धति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। पूजा पद्धति बहुत उसका एक मिनिस्कल और एक बहुत एक छोटा सा हिस्सा है जो धर्म का है। धर्म बहुत एक वाइड कॉन्सेप्ट है। धर्म का यह मतलब ही नहीं है कि एक पूजा पद्धति क्या परमिट करती है दूसरी पूजा पद्धति क्या परमिट करती है। और इसीलिए जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सनातन इसलिए क्योंकि ये सदा से चलता आया है, जब से जीवन है जब से विश्व है तभी से यह धर्म है, मतलब पुरातन काल से है, सनातन से। जो बाद में जो परंपरा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भी निर्माण कर देता है कि भाई ये सही तरीका है, फिर अगर उसको अगर हम धर्म बोलने लगेंगे फिर तो हजार धर्म पैदा हो जाएगा, फिर हर एक पद्धति को हम धर्म बोलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें ये जानने की आवश्यकता है कि भाई हर वो चीज धर्म नहीं है जो पूजा पद्धति है। दूसरी बात कि पॉलीगामी पॉलीगामी का होना नहीं होना, ये
नियम, समाज अपने अपने नियम कानून, जैसे अगर किसी समाज में लगातार वॉर होता है और वॉर के बाद ज्यादातर पुरुषों का डेथ हो गया, तब वहां पर ज्यादातर महिलाएं हैं, तो उसमें पॉलीगामी करना उस समाज की आवश्यकता है। क्या मान लीजिए अगर ऐसा अगर हो कि जहां पर पुरुष की संख्या बहुत ज्यादा है और महिलाओं की संख्या बहुत कम है, सेक्स रेशियो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, तो वहां पर भी पॉलीएंड्री का होना वो आवश्यकता है उस समाज की। तो इससे सही और गलत का निर्धारण तो होगा नहीं कि पॉलीगैमी ठीक है, पॉलीएंड्री ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये तो समाज, हाँ ये जरूर नैतिकता से तय होगा कि उसमें फिर वो पॉलीगैमी जो व्यक्ति करेगा वो किस किस संबंध की महिलाओं से कर सकते हैं, मतलब वो कौन कौन से संबंध। जैसे हम बोलते हैं कि भाई अगर 10 तरह के मान लीजिए, क्योंकि हर स्त्री जो है उससे आप शादी जाकर नहीं कर सकते, या हर पुरुष से शादी नहीं हो सकती, जो सपेंटा रिलेशनशिप है उसमें नहीं हो सकती, तो ये लॉ भी बांट करता है, ये धर्म भी बांट करता है। लेकिन पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री ये समाज की जरूरत के हिसाब से ये निर्धारित। सर मेरा एक और डाउट है, जब हम कह रहे हैं कि धर्म और नैतिकता की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि नैतिकता की परिभाषा धर्म में उन्हीं लोगों द्वारा स्थापित की जाती है, जो कि धर्म के एक तरह से कह सकते हैं प्रचारक है, या जो धर्म में हाई पोजीशन पे है, तो वही नैतिकता की डेफिनेशन फिक्स कर दें? नहीं तो वही वही बताएंगे ही क्या है। अगर मान लीजिए जो वास्तव में जो ज्ञानी है, जिनको धर्म का ज्ञान है, तो वही बताएंगे नैतिकता क्या है, क्योंकि अब हर व्यक्ति तो इंटरप्रिटेशन करने तो बैठ नहीं जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं है। तो ये एक विषय हो सकता है कि वास्तव में नैतिकता बताएगा कौन। जो जैसे मान लीजिए जब पक्ष ने अगर किया, तो कि जो जैसे पक्ष ने बोला कि भाई अगर फिर ऐसे कि हर धर्म की अपनी नैतिकता होगी और नैतिकता, तो विपक्ष उसको ये काउंटर कर सकता है कि एक तो जो मैंने आपको पहले बोला कि भाई जो पूजा पद्धति जो है वो धर्म नहीं है, तो वो तो एक विषय है, और दूसरा कि एक जो मूल जो आधार है वो सब धर्मों का, मतलब जो भी पूजा पद्धति भी है उसका भी मूल आधार एक सेम है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे अगर आए हैं कि भाई नैतिकता कौन बताएगा, तो जो धर्म के ज्ञानी होंगे वही नैतिकता बता सकते हैं कि क्या नैतिकता, क्या सही और क्या गलत। क्योंकि अगर जिनको धर्म का ही ज्ञान नहीं है वो नैतिकता क्या बताएंगे। दूसरी बात कि धर्म का अगर वर्तमान समय में अगर आप डेफिनेशन को देखें तो उसको बहुत एक लिमिटेड एस्पेक्ट पे, क्योंकि वास्तव में मतलब वैसा वो है भी, क्योंकि अगर हम अगर जिस तरह से हम अलग अलग पंथों को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से धर्म का वही डेफिनेशन आजकल चलने लगा, वो ये है कि धर्म का मतलब है ड्यूटी। जैसे कि आग का धर्म है जलना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, तो आजकल हम मतलब एक उससे भी उसको एक जोड़ा जा सकता है कि ये भी एक धर्म है जो आपका कार्य किया, लेकिन धर्म उसके बियॉन्ड भी है। तो जो धर्म को जानने वाले हैं वो नैतिकता की परिभाषा, वो नैतिकता की परिधि तय कर सकते हैं, जिससे कि समाज में फिर एनार्की ना आए। नहीं तो अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से खुद को धर्म, धर्म ज्ञानी कौन है ये कौन बताए, तो ये भी समाज ही बताता है। कि जैसे शंकराचार्य की परंपरा है, आज वो परंपरा इसलिए चल रही है क्योंकि समाज मानता है। अगर मानने वाले अगर ना मानने लगे तो भगवान ही भगवान नहीं रह जाए। तो इसीलिए लेकिन फिर अगला प्रश्न ये आएगा कि अगर अगर मानने से, अगर मानने वाले अगर ये निर्धारित करेंगे तो क्या उसी से तय होगा, तो उससे भी तय नहीं होगा। इसीलिए कि भगवान को कोई भगवान नहीं कहे, इस कारण से भगवान नहीं रह जाएंगे। जैसे अगर व्यक्ति अगर शार्प है, इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई उसको मंद बुद्धि कह रहा है, तो उसके मंद बुद्धि कहने से वो मंद बुद्धि नहीं हो जाएगा। तेंदुलकर को कोई ऑर्डिनरी प्लेयर बोलने लगे, उससे वो ऑर्डिनरी नहीं हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई धर्म ज्ञानी को अज्ञान बोलने लगे तो उससे वो अज्ञान नहीं हो जाएंगे। लेकिन समाज ये जरूर बोलता है कि भाई धर्म ज्ञानी कौन है, क्योंकि समाज का एक सामूहिक निर्णय जो इस परंपरा को चलाता है, क्योंकि परंपरा चलाने के लिए फॉलोअर का होना आवश्यक है। वहां पर जो भी व्यक्ति उसको मानता है, जो उस पद्धति को समझता है, उसको जानता है, उसका मानना आवश्यक है। तो इसलिए फिर समाज उस नैतिकता को मानती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो धर्म ज्ञानी है वो समाज को मानता है, और समाज को अपने रैशनैलिटी से, अपने लॉजिक से वो लगता है कि वास्तव में ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, उसको अपील करता है, उसके आधार पर वो मानता है उस चीज को।
सर पर कभी-कभी समाज भी तो मतलब गलत निर्णय ले लेता है। अब जैसे छोटा एग्ज़ाम्पल जैसे सती का हो गया, चाइल्ड मैरिज का हो गया, तो समाज तो इसे मान रहा था, फिर इसमें भी फिर कैसे हम जस्टिफ़ाई करेंगे देखिए कि देखिए क्या समाज है, हर वक़्त देखिए इसमें क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो धर्म या शास्त्र आधार पे गलत हो सकती है, लेकिन समाज उसको, उस परिस्थिति को देखते हुए कुछ परंपराएं शुरू करता है। अब जैसे सती का उदाहरण आपको, अगर आप धर्मशास्त्र को उठा के देखें, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सती का पूरा जो वाकया है वो बहुत बाद के स्टेज का है, जब मुगल आक्रमण जब स्टार्ट हुआ। जौहर का पूरा कॉन्सेप्ट तभी का है, क्योंकि वो शुरू ही इसलिए हुआ जब पुरुषों का डेथ हो जाता था, जब वॉर होता था और काफी सारे योद्धा मारे जाते थे, उसके बाद महिलाओं का चरित्र हनन किया जाता था, और इस कारण से सती की परंपरा डेवलप होगी। नहीं तो सती का कोई भी, जैसे अगर आपको मैं उदाहरण देता हूं, राजा दशरथ की मृत्यु पहले हो गई थी, लेकिन उनकी तो कोई भी रानी ऐसी नहीं थी जिन्होंने जो सती बन गई, जिन्होंने अपने अपने जीवन खत्म कर दी। उसी तरह से आप जितना भी देखेंगे, कुंती के हस्बैंड महाराज पांडु, वो उनकी डेथ पहले हो गई थी, लेकिन तभी कुंती तो थी। उसी तरह से उत्तरा, अभिमन्यु का डेथ पहले हो गया था, उत्तरा तभी जीवित थी, तो सती का कहां था कॉन्सेप्ट? तो सती, तो समाज ने बहुत समय ऐसा होता है कि अब जैसे अगर मान लीजिए जैसे कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडितों के साथ जब उस तरह का हिस्सा था, बहुत ऐसी भी फैमिली थी जिन्होंने अपने सामने में अपने घर की महिलाओं की हत्या कर दी। तो हत्या जायज नहीं है, लेकिन उन्होंने हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उनको पता था कि उनके मारने को पहले उनको मारा जाएगा और उसके बाद उनकी बहन बेटियों के साथ क्या किया जाए। तो ठीक उसी तरह से सती भी वो एक परंपरा, जो जो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट भी, इसका भी एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि बच्चियां उठाए जाने लगी थी घर से। अब जहां पर यही कॉन्सेप्ट हो कि भाई आपको 8 साल 10 साल 12 साल में मतलब शादी की जा सकती है, तो फिर अगर वहां के अगर कोई लोग अगर आक्रमण करने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए तो वही एक मतलब सामाजिक स्तर, मतलब एक एज बार है। जहां पर अभी भी 4 दिन पहले का न्यूज है कि तालिबान ने अभी किया है अफगानिस्तान में, उसमें जो एज ऑफ मैरिज है वो उसने घटा के शायद अब 8 या 13 कर दिया है उसने। तो है वैसा कि, और उस चीज से बचने के लिए कि भाई उनकी अस्मिता को सुरक्षित किया जा सके, इस कारण से कि ऐसा भी नहीं कि पुरुष कोई अधेर है, 2 बच्चों के बीच में ही शादी कर दी है, जिससे कि, क्योंकि उस समय का वो समाज ये मानता है कि शादी यार हो गई तो महिलाओं का की जो इज्जत है, जो उनकी अस्मिता है वो बची रहे। उसका संबंध इससे सीधे नहीं है। बहुत समय ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जिसके कारण कि ये बदलाव आते हैं, ये चेंजेस आते हैं, जिसको हम सिर्फ धर्म आधारित नहीं कह सकते, ना ही धर्म उसको अपना अप्रूवल देता है। बहुत सारे साधन, क्योंकि क्या होता है ना, धर्म एक बहुत वाइड चीज है, उसके बियॉन्ड जो बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें आती है, तो उसको समाज अपने स्तर से, उसको परिस्थिति के हिसाब से उसका निर्धारण करता है, और जोड़ी नहीं कि वो हर समय मतलब उसे धर्म के लिए अप्रूवल लिया ही जाए। और जहां तक धर्म के अप्रूवल लेने का सवाल है, तो मतलब उसको अगर पंथ के तौर पे देखे, तो पाकिस्तान में जब जियाउल हक की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उसने अलग से जो उस समय के जो धर्म गुरु हुआ करते थे, इस्लामिक प्रीचर्स हुआ करते थे, उनकी एक अलग से कमेटी बना दी, क्योंकि जियाउल हक जो भी किया करते थे वो उस समय वहां के रिलीजियस प्रीचर्स ने एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया था, उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। वो बोलता था कि जो इस्लाम में जो जायज नहीं भी है, वो भी चूंकि वर्तमान की आवश्यकता इसलिए है, इसलिए जायज। और इस्लाम जो है वो आवश्यकता को मानता है, मतलब आवश्यकता के सिद्धांत को मानता है, इसलिए अभी जो भी चीज अगर सत्ता कर रही है उसके साथ खड़े रहना, यही धर्म है। लेकिन वो वास्तव में वो धर्म नहीं है, मतलब धर्म को कोई मिसकोट करे, मिस इंटरप्रेट करे, वो धर्म नहीं है। और यदि अब किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम इस तर्कशाला के निष्कर्ष की ओर जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति को दर्ज कर पाएं।
इस तर्कशाला के निष्कर्ष की ओर जाते हुए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भैया का कि भैया ने अपने व्यस्तम जीवन शैली से समय निकालकर डिक्टम की इस तर्कशाला को सफल बनाया। और भैया, हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आपने दिए गए विषय को इतने सरल रूप से समझाया, एवं हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप हमें इसी प्रकार से मार्गदर्शित करते रहेंगे एवं आपका सानिध्य हमें भविष्य में इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आने के लिए। धन्यवाद, आपका भी आभार इस मामले में कि आप लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वास्तव में एक सोसाइटी का धर्म यही है कि वो ना सिर्फ मतलब ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो अलग अलग कॉलेज में जाके डिबेट कंपटीशन में बस भाग लेता है। उसका ये भी कार्य है कि वो अलग अलग तरीके से सोचे कि वास्तव में ये जो पूरी एक व्यवस्था है उसमें आप अपना योगदान कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो आप ये कार्य कर रहे हैं ये वास्तव में जो एक वाद विवाद की एक व्यवस्था है उसमें आप एक सार्थक रूप से, एक पॉजिटिव रूप से आप उसमें अपना योगदान करें कि क्योंकि अदरवाइज नहीं तो फिर डिबेट करने के लिए तो भाई आप किसी भी क्वालिटी का डिबेट करें तब भी वहां पर डिबेट होगा ही होगा। एज आके वो जज करेंगे ही करेंगे। दो बेस्ट टीमों के बीच में नहीं, दो वर्स्ट टीमों के बीच में भी अगर डिबेट अगर हो तब भी जजमेंट तो आएगा ही आएगा। और फाइनली फिर कोई ना कोई विजेता, कोई ना कोई विजेता भी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में वो 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन समय लगाने के बाद वो डिबेटर कितना उससे खुद को इम्प्रूव कर पाया, ये भी एक डिबेटिंग सोसाइटी का लक्ष्य होना चाहिए कि वास्तव में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा, मतलब ये एक दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि वास्तव में एक ये भी है कि मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऐसे भी डिबेटर हो सकते हैं जो जैसे फर्स्ट ईयर में वो कोई डिबेट ना करे, बस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा बन के। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिबेटिंग की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो उनके पास वो कभी अच्छी एक डिबेट को विटनेस भी ना कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपका प्रयास है ये वास्तव में उन मेंबर्स के लिए भी जो वास्तव में डिबेट में ना जा पाएंगे लेकिन तब भी उन्होंने डिबेट की बारीकियों को उन्होंने सीखा और इससे वो मतलब उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आगे फिर वो अच्छा कर सकते हैं जब वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात, मेरा एक मतलब मानना भी है और मुझे मतलब आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। क्या है, जब तक आप बहुत नहीं, कोई भी डिबेट का टॉपिक जो है वो कठिन नहीं होता है। कोई भी डिबेट का वो आपके तार्किक क्षमता से बियॉन्ड नहीं है। मैं तो लॉ में अपने जूनियर को बोलता रहता हूं कि जो आपके लॉजिक को, आपके डिक्शनैरिटी को सेटिस्फाई कर सके वो लॉ ही नहीं है। आपको जब भी कभी हो कि ठीक है इस तरह के मेरे पास इशू हैं और लॉ क्या होगा, तो आप अपने मन से आप सोचना कि इसमें क्या सही होगा और आप खोल के लॉ का बुक देखना, वही लॉ होगा। एकदम सिंपल है लॉ का। इस लॉ इसलिए पता नहीं इसको लोगों ने बहुत एक मतलब बोरिंग सा सब्जेक्ट या ऐसा बोल दिया है कि कठिन है, कि कुछ ऐसा नहीं। लॉ इज sheer लॉजिक। और अगर जो चीज which doesn't satisfy your logic that can't be termed as law. That can be everything except law. तो ठीक उसी तरह से इसमें भी जब आप डिबेटिंग में हैं तो खूब पढ़िए। आदत एटलीस्ट आप जब ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए और आर्टिकल उसमें डेली पढ़िए। और नहीं तो कम से कम जो डिबेट्स अच्छे अच्छे होते हैं, अब तो यूट्यूब एक्सेसिबल है, आप सोशल मीडिया पे इतना सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसमें से समय निकाल के आप यूट्यूब के कुछ अच्छे जो डिबेट और डिस्कशन है उनको देखिए। दूसरी बात, भारत एक भूमि रही है शास्त्रार्थ की, यहाँ की शास्त्रार्थ की परंपरा यहाँ रही है। यहाँ के कण कण में डिबेट डिस्कशन भरा पड़ा है। भारत में कभी भी कोई भी व्यक्ति बिना डिबेट के, बिना डिस्कशन के कभी किसी चीज को नहीं माना। और यही कारण है कि यहाँ पर शंकराचार्य जैसे विद्वानों को भी शास्त्रार्थ करना पड़ा। तो आप उन शास्त्रार्थों को पढ़िए, उन शास्त्रार्थों को देखिए। उनके बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है। अब ऑफकोर्स जो एक्चुअल शास्त्रार्थ है वो आपको नहीं मिलेगा, उनका नाटक रूपांतरण मिल सकता है, उस तरह की चीजें मिल सकती है।
तो उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। भारतीय इतिहास को जानेंगे, दर्शन को आप जान ही लेंगे। भारत का इतिहास और दर्शन दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। भारत का इतिहास जो है वो दर्शन के साथ इतना क्लोजली जुड़ा हुआ है कि ऐसा कोई कालखंड नहीं है जिसमें कोई अलग अलग दर्शन ना आए। तो फिर जो खट दर्शन का जो 6 दर्शन जो है उनके जो सिद्धांत है उनको थोड़ा अध्ययन कीजिए, मतलब पढ़िए और खुद को कोशिश कीजिए कि आप कैसे खुद को इवॉल्व कर सके, खुद को कैसे और आप बेहतर कर सके। डिबेट यही एक तरीका है, डिबेट तरीका ही यही चीज है कि आप खुद को और अच्छा कैसे कर पाते हैं। इसलिए सीखिए, और डिबेटिंग सोसाइटी में रहने का मतलब फॉर्मेलिटी, ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये आपके एक प्रयास के तौर पे होने चाहिए जो आपको एक और अच्छा व्यक्ति बनाने की तरफ लेकर जाए। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सब, क्योंकि डिबेट में जीतना हारना बहुत एक माइनर चीज है। 2 टीमें हैं, कोई एक जीतेगी कोई एक हारेगी, तो बेस्ट टीम के बीच में भी कोई एक ही टीम जीतेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी टीम खराब है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि आप क्या डिबेट करते हैं वो जज को कितना अपील करें, क्योंकि मान लीजिए जज भी एक रैशनल व्यक्ति है, आपके दोनों के डिबेट बहुत अच्छे रहेंगे, तभी उसको एक निर्णय तो देना ही देना। वो ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैच टाई हो गया। तो इसका, लेकिन उसका निर्णय देने का ये मतलब नहीं है कि आप हार गए। उसका ये मतलब है कि उस डिबेट के हिसाब से जज के निर्णय में वो टीम अच्छा परफॉर्म की। तो डिबेट में जीता और हारा नहीं जाता है, डिबेट में जीता जाता है और सीखा जाता है। तो आप चाहे तो जीतते हैं या सीखते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी पता चलती है कि भाई किस जगह पर आप कमी है, मतलब आप में कमी है। उसमें एक दर्शन, और दूसरा जो वर्तमान समय में जो वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आईआर की चीजों को, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको देखिए। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के निश्चित रूप से एक आप अपने जो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे सफल होंगे। और आपको तब मतलब इस चीज को आप याद करेंगे, और आप फिर आप सोचेंगे कि वास्तव में अपने जो डिबेटिंग सोसाइटी में जो आपने डिबेट्स करी है, जो आपने इसमें भाग लिया है, वो वास्तव में आपको एक कैसे एक बेहतर प्रोफेशनल, बेहतर इंसान बनाने में कैसे उसने मदद किया है। तो बहुत अच्छा आप लोग का एक सराहनीय कार्य है। निश्चित रूप से अपने सीनियर के आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको अच्छे सीनियर्स मिले हैं जो वहां पर नहीं रहने के बावजूद भी आप लोग को गाइड करते हैं, वहां से जुड़े हुए हैं, अपना समय निकाल के वहां पर आप लोगों को हेल्प करते हैं, और कभी भी आप लोग को जरूरत पड़ती है। तो मुझे विश्वास है कि शायद आप लोग का जो मैं स्पीकर का लिस्ट देख रहा हूँ, शायद ऐसा स्पीकर का लिस्ट नहीं हो। और मतलब निश्चित रूप से अगर कभी भी अगर इस समय का अगर इतिहास लिखा जाए तो ये चीज निश्चित आप लोग के लिए गौरवान्वित करने वाला यह पल है कि आप लोग अपने फोरम पे इतने अच्छे अच्छे जो भी डिबेटर कभी भी रहे हो, अपने सीनियर की मदद से उन सभी को आप एक प्लेटफॉर्म पे लाने में सफल हो पाए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य आप लोग का है। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही आपका ये कारोबार चलता रहे। और वास्तव में यूनिवर्सिटी एक जगह ही है जहां पर वाद विवाद, जो पढ़ाई की जो सारी चीजें हैं वो एक उसकी एक स्वस्थ परंपरा चलती है। ये सीखने का एक जगह है, एक अच्छी चीजों का जगह है। दुर्भाग्य से विगत कुछ वर्षों में सब कुछ को मतलब एक नए विचार आने के बाद नए, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब उस चीज को कोई रोक भी नहीं सकता है, हर समय एक नए विचार आते हैं। जो चेंज है वही शाश्वत है, बाकी सब कुछ बदलेगा ही बदलेगा। तो नए नए विचार भी आएंगे, नए परंपराएं, पद्धति आएगी, अलग वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस आएंगे, क्योंकि जो विश्व जो है वो आज एक जगह हो गया है, मतलब सब चीज आपके एक्सेस में है। तो उसका भी एक रहेगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑब्जेक्टिव है, जो आप वहां पर जब हायर स्टडीज के लिए आते हैं तो उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है कि आपके ज्ञान में संवर्धन होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व में संवर्धन होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से ये परंपरा उस दिशा में एक सराहनीय कार्य कर रही है, और इससे सब कुछ अच्छा ही चलता है। तो इसी जी, होप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमें प्रोत्साहित करने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिए गए सुझावों पर हम कार्य करेंगे। और आपका बहुत बहुत आभार कि आप अपने इतने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद, धन्यवाद।